बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक इलाका था नूराबाद। वहाँ का बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद और दीनदार माना जाता था। उसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान हमेशा अपनी रियाया के हालात देखते, काजियों और उलमा से मशवरा लेते और हर काम में अल्लाह से मदद मांगते। लेकिन उसके दिल में अक्सर एक सवाल उठता रहता था कि क्या इंसान की असली औकात उसी वक्त सामने आती है जब वो नेमत पाता है या जब वो मुसीबत में डाला जाता है। नूराबाद की सरहद पर एक घना जंगल था। वहीं एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था करीम। गांव वाले उसे मूर्ख करीम कहकर पुकारते, क्योंकि वो अक्सर अजीब हरकतें करता। कभी गीली लकड़ियां काट लाता जिन्हें कोई खरीदता नहीं, कभी दिन भर मेहनत करता और फिर पेड़ों के नीचे बैठकर उनसे बातें करने लगता। कभी कहता, आज पेड़ों ने मुझे हुक्म दिया है कि किसी जानवर को तकलीफ न दूं। लोग हंसते, मगर वो हमेशा कहता, अल्लाह ने हर चीज को जबान दी है, मैं उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता हूं। एक दिन सुल्तान शिकार के लिए उसी जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा करीम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और साथ ही आसमान की तरफ देखकर कुछ बुदबुदा रहा है। सुल्तान ने पास जाकर पूछा, ऐ आदमी, तुम किससे बातें कर रहे हो? करीम ने सीधी सादी आवाज में कहा, मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूं। जब मैं थक जाता हूं तो उससे शिकायत करता हूं और जब काम आसान हो जाता है तो उसका शुक्र अदा करता हूं। सुल्तान हैरान रह गया। उसने सोचा, लोग इसे मूर्ख कहते हैं, लेकिन इसके अल्फाज में तो तस्लीम और यकीन की बू आ रही है। उसी वक्त जंगल की गहराई से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई भारी दरख्त गिर पड़ा हो। हवा अचानक तेज हो गई और जानवर भागने लगे। करीम बिना घबराए बोला, सुल्तान, ये जंगल साधारण नहीं, यहाँ जिन्नात रहते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर गजब हुआ तो कोई नहीं बच सकता। सुल्तान चौंक गया, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? करीम ने कहा, मेरे बाप दादा इसी जंगल में लकड़ी काटते रहे हैं। उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि इस जगह के जिन्नात से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगना। मैं वही करता हूं। जब सुल्तान वापस लौटा तो उसने उलमा और वजीरों से मशवरा किया। काजी ने कहा, ऐ सुल्तान, जिन्नात हक हैं, कुरान में भी उनका जिक्र है, लेकिन इस लकड़हारे की बातें अगर सच्ची हैं तो इसमें अल्लाह का कोई राज है। एक वजीर ने कहा, मूर्ख लोगों की बातें पर यकीन करना अक्लमंदी नहीं, लेकिन कभी कभी अल्लाह हिकमत उन्हीं से दिखाता है जिन्हें लोग तुच्छ मानते हैं। सुल्तान सोच में पड़ गया और फिर फैसला किया कि वो करीम को दरबार बुलाकर उसकी परीक्षा करेगा। करीम को दरबार में लाया गया। वो साधारण कपड़ों में कंधे पर पुरानी कुल्हाड़ी लटकाए चला आया। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो यही है वो मूर्ख जिसे सुल्तान ने बुलाया है। लेकिन सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उसने कहा, ऐ करीम, तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना लौट जाना। करीम ने भोलेपन से कहा, सुल्तान, मुझे इनाम में कुछ नहीं चाहिए। अगर अल्लाह चाहे तो वही मेरे लिए काफी है। दरबार गूंज उठा हंसी से। पहला सवाल। सुल्तान ने गंभीरता से पूछा, करीम, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने सोचा, अब ये कुछ बेवकूफाना जवाब देगा, लेकिन करीम ने ठहर कर कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है। सुल्तान की आंखें चौड़ी हो गईं। करीम आगे बोला, जब इंसान के पास दौलत हो लेकिन ईमान न हो तो वो कंगाल है, लेकिन अगर उसके पास ईमान है तो फक्र में भी वो बादशाह है। ईमान ही इंसान को मौत के बाद काम आता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने दूसरा सवाल किया, तो बताओ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? करीम ने बिना देर किए कहा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नफ्स है। दरबारी हंस पड़े, देखा यही मूर्खता है। लेकिन करीम ने तस्लीम से कहा, नफ्स है जो इंसान को गुनाह की तरफ खींचता है, यही उसे लालच, जुल्म और धोखे में डालता है। अगर कोई अपने नफ्स को काबू कर ले तो वो शैतान से भी महफूज हो जाता है। सुल्तान गहरे सोच में पड़ गया।
एक लकड़हारे की जबान से निकलने वाली ये बातें आम नहीं थी। इसी बीच दरबार के दरवाजे पर शोर उठा। एक सिपाही घबराते हुए आया और बोला, सुल्तान, जंगल के पास के गांव में अजीब हादसे हो रहे हैं। रात को लोग गायब हो जाते हैं और सुबह उनकी सिर्फ राख मिलती है। सारा दरबार दहल गया। सुल्तान ने ऐलान किया, मैं खुद जाकर तहकीकात करूंगा। लेकिन तभी करीम ने आगे बढ़कर कहा, सुल्तान, आप अकेले मत जाइए, ये जिन्नात का फितना है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूं। अल्लाह ने चाहा तो वो मेरी जबान से सच बुलवा देगा। सुल्तान ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ तवक्कुल। सुल्तान शमसुद्दीन ने जब ये इरादा किया कि वो खुद उस गांव जाएगा तो पूरा दरबार हैरत में था। काजी साहब ने हाथ जोड़कर कहा, सुल्तान, ये काम बहुत खतरनाक है। आप बादशाह हैं, आपकी जान पूरी रियाया की अमानत है, वहां जाना सही नहीं। सुल्तान ने ठंडे लहजे में कहा, अगर मेरी रियाया खौफ में है तो मेरा किले में आराम करना हराम है। मैं जाऊंगा और अल्लाह पर तवक्कुल करूंगा। ये सुनकर सन्नाटा छा गया। करीम, वही साधारण लकड़हारा जो सबकी नजरों में मूर्ख था, आगे बढ़ा और बोला, सुल्तान, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं जंगल की राह जानता हूं और अगर ये जिन्नात का फितना है तो अल्लाह शायद मुझे ही वसीला बनाए। अगली सुबह सुल्तान, करीम और कुछ चुने हुए सिपाही गांव की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट तक थम गई थी। करीम ने फुसफुसाकर कहा, सुल्तान, ये वही जंगल है जहां मेरे बाप दादा ने जिन्नात का जिक्र किया था। यहाँ रात को आग की लपटें उठती हैं और अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुल्तान ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए कहा, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। करीम भी बिस्मिल्लाह पढ़ता हुआ आगे बढ़ा। कुछ घंटों बाद वे गांव पहुंचे। गांव वीरान लग रहा था। घर आधे जले हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई और जमीन पर राख बिखरी थी। एक बूढ़ा शख्स कांपते हुए उनके पास आया। उसकी आंखों में खौफ था। सुल्तान, अल्लाह का शुक्र कि आप आए। 3 रातों से हमारे लोग गायब हो रहे हैं। सुबह उनकी सिर्फ राख मिलती है, कोई आवाज, कोई चीख तक नहीं, बस राख। सुल्तान ने दिल थाम लिया। उसने बूढ़े से पूछा, क्या किसी ने कुछ देखा? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, लोग कहते हैं रात को एक साया आता है, आग जैसा, धुएं जैसा, और फिर जिसे छू ले वो गायब हो जाता है। सुल्तान ने आसमान की तरफ नजर उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमें हक दिखा और हक पर कायम रख। सुल्तान ने फैसला किया कि वे लोग गांव में रात गुजारेंगे और इस फितने की जड़ तक पहुंचेंगे। करीम ने सलाह दी, सुल्तान, हमें मस्जिद में ठहरना चाहिए। वहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। शैतान और जिन्नात वहां कमजोर पड़ते हैं। सब मस्जिद में जमा हो गए। करीम ने जोर से सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। सिपाही अल्लाहु अकबर कहकर गश्त देने लगे। रात गहरी होती गई और फिर अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजे जोर से धमकने लगे। चारों तरफ अंधेरा और धुआं फैलने लगा। सिपाही डर गए, लेकिन करीम ने आवाज बुलंद की, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अचानक मस्जिद की छत से एक आग का गोला उतरा और धुएं में बदल गया। उसमें से एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो हमारी राह रोक रहा है? ये गांव हमारा इलाका है, जो इसमें रहेगा राख हो जाएगा। सिपाही सहम गए। सुल्तान ने तलवार निकाल ली, लेकिन करीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुल्तान, तलवार से जिन्न नहीं मरते, इनके खिलाफ सिर्फ अल्लाह का कलाम काम करता है। करीम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में सूरह जिन्न की आयत पढ़ने लगा, व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्न चीख उठा, चुप हो जा लकड़हारे, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? करीम ने कांपते हुए भी कहा, मैं कोई नहीं, मैं गरीब लकड़हारा हूँ, मगर मैं अल्लाह की पनाह में हूँ। तेरा कोई बस नहीं मेरे रब के बंदों पर। जिन्न पीछे हट गया और फिर बोला, ये गांव हमारा नहीं था, इंसानों ने हमें यहाँ बुलाया। तुम्हारे ही गांव का एक आदमी हमें कुर्बानी और खून देकर ताकत देता रहा है। अब ये इलाका हमारा मालिक है। सुल्तान दहल गया।
कौन है वो आदमी? जिन ने आग की लपटों में एक नाम उकेरा। वो था रहमान, गांव का एक अमीर जमींदार। सारे लोग हैरान रह गए। रहमान वही शख्स था जो हमेशा नेक दिखता, मस्जिद में आगे की सफ में बैठता और दूसरों को नसीहतें करता। करीम बुदबुदाया, सुल्तान, यही है इंसान की कमजोरी, उसका नफ्स। जब लालच और ताकत की हवस बढ़ती है तो आदमी जिन्नात तक का गुलाम बन जाता है। सुल्तान ने रहमान को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाही उसके घर पहुंचे। वहां तहखाने में उन्हें खून से सनी हुई मिट्टी, अजीब निशान और जिन्नात की पूजा की निशानियां मिली। रहमान कांपते हुए बोला, हाँ, मैं ही था जिसने जिन्नात को बुलाया। मैंने उनसे दौलत और ताकत मांगी थी, बदले में मैं उन्हें हर साल इंसानी कुर्बानी देता था, लेकिन अब वे काबू से बाहर हो गए हैं। सारा गांव सन्न रह गया। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ऐ काले दिल वाले, तूने इंसानियत और इस्लाम दोनों से गद्दारी की। तूने अल्लाह के सिवा जिन्नात की इबादत की। यही तेरा अंजाम है। करीम की आंखों में आंसू थे। वो बोला, सुल्तान, यही वजह थी कि जिन्नात ने गांव वालों को राख बना दिया, क्योंकि उनके पीछे एक इंसान का लालच छिपा था। अब सवाल यह था, क्या रहमान को सजा देकर जिन्नात का फितना खत्म हो जाएगा, या इसके पीछे अभी और गहरी साजिश छिपी है? सुल्तान और करीम को अब उस जिन से आखिरी मुकाबला करना था। गांव की मस्जिद में जब रहमान का राज खुला तो सुल्तान शमसुद्दीन ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, रहमान को कैद कर लो। यह आदमी अल्लाह के सिवा जिन्नात की इबादत करता रहा और अपनी रियाया को बर्बादी में धकेलता रहा। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में बांध दिया। गांव के लोग दहलते हुए देखते रहे। जिसे वे नेक समझते थे वही असल में जिन्नात का गुलाम निकला। करीम, जो अब तक सबकी नजरों में एक मूर्ख लकड़हारा था, धीरे धीरे मस्जिद के मिंबर पर चढ़ा और कांपती आवाज में बोला, ऐ लोगों, याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका नफ्स। रहमान ने अपने नफ्स की बात मानी और जिन्नात का गुलाम बन गया। यही उसका अंजाम है। करीम की बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि मस्जिद की दीवारें हिलने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों के बीच वही जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तुम लोग सोचते हो कि रहमान को पकड़कर मेरा राज खत्म कर दोगे? नहीं, अब ये पूरा गांव मेरी मिल्कियत है। मैं हर इंसान को राख बना दूंगा। गांव वाले दहशत में चीख उठे। सिपाही तलवारें निकालकर खड़े हो गए, लेकिन करीम ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, तलवार जिन पर बेअसर है, हमें अल्लाह का सहारा लेना होगा। करीम आगे बढ़ा और पूरी तसल्ली के साथ सूरह अल बकरा की आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हर लफ्ज में यकीन था। सुल्तान और गांव वालों ने भी मिलकर दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। जिन्न चीखा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वो चीखता रहा, बंद करो, ये कलाम मेरी आग को बुझा रहा है। करीम ने और बुलंद आवाज में कहा, सुन ए जिन, तेरा बस वहां तक है जहां इंसान तुझे बुलाए। रहमान तेरे लिए दरवाजा था, अब वो दरवाजा बंद हो चुका है। लौट जा, वरना अल्लाह का अजाब तुझ पर उतरेगा। जिन तड़पता हुआ रहमान की तरफ मुड़ा। ये आदमी मेरा वफादार था, मैं इसे लेकर जाऊंगा। रहमान जंजीरों में बंधा चीखने लगा, नहीं, मुझे बचाओ, मैंने गलती की। करीम, सुल्तान, मुझे माफ कर दो। करीम ने ठंडी आवाज में कहा, तूने जिनको बुलाया, तूने बेकसूरों की जान ली। अब तेरा अंजाम वही है जो तेरा नफ्स चाहता था। इतना कहते ही आग की लपटें उठीं और रहमान चीखता हुआ जिन के साथ राख में तब्दील हो गया। गांव पर छाया हुआ धुआं धीरे धीरे छट गया। हवा साफ हो गई और मस्जिद की दीवारें फिर से सुकून में आ गईं। सुल्तान शमसुद्दीन ने मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया, ऐ लोगों, देख लो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना कैसी बर्बादी लाता है। रहमान ने जिन की मदद लेकर ताकत चाही, मगर उसका अंजाम राख हुआ। फिर उसने करीम की तरफ इशारा किया, और देखो इस लकड़हारे को जिसे तुम मूर्ख समझते थे, अल्लाह ने इसी की जबान से हक का कलाम बुलवाया और इसी को फितने की कुंजी बनाया।
गांव वाले सिसकते हुए बोले, करीम भाई हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें मूर्ख कहा, मजाक उड़ाया, मगर तुम तो अल्लाह वाले निकले। करीम ने सर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं हूं, अगर मैं अकेला होता तो जिन मुझे भी राख कर देता। यह अल्लाह का करम था कि उसने मुझे कलाम पढ़ने की तौफीक दी, असल ताकत सिर्फ उसी की है। उस दिन के बाद गांव वालों ने तौबा की और मस्जिद को आबाद कर दिया। करीम अब भी लकड़ी काटता रहा, मगर लोग उसे अल्लाह का दोस्त कहकर इज्जत देने लगे। सुल्तान ने कहा, करीम मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में रहो, तुम्हें इज्जत, दौलत और मकान दिया जाएगा। करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुल्तान मुझे सिर्फ अपना जंगल चाहिए और अपनी कुल्हाड़ी। मैं गरीब हूं मगर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, यही मेरी बादशाही है। सुल्तान उसकी बात सुनकर रो पड़ा। उसने कहा, तू मूर्ख नहीं बल्कि असली अक्लमंद है। तूने हमें सिखा दिया कि ईमान ताकत है और नफ्स कमजोरी। करीम अपनी सादगी और ईमान पर कायम रहा। सुल्तान अक्सर उसके पास आता और कहता, मुझे याद दिला कि मैं भी कभी नफ्स का गुलाम न बन जाऊं। और गांव वाले हर साल उस रात को याद करते जब जिन का फितना करीम की तिलावत और अल्लाह के कलाम से मिटा था। आखिरकार ये कहानी हमेशा के लिए सबको सिखा गई, दौलत और ताकत जिन्नों से नहीं अल्लाह से मांगी जाती है। मूर्ख कहे जाने वाले इंसान के पास भी ऐसा ईमान हो सकता है जो पूरी रियासत को बचा ले। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत ईमान है, जबकि सबसे बड़ी कमजोरी